जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सूरज सोनी मैथ एकेडमी में। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपका हिंदी का पेपर अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा गया होगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि इसके बाद अर्थात 21 फरवरी को आपका गणित का पेपर है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि इन 4 से 5 दिनों में आप किस प्रकार गणित की तैयारी करें ताकि आप गणित में अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त कर सके। दोस्तों, 2023 में गणित में अच्छा अंक प्राप्त करना बहुत ही सिंपल है, क्योंकि दोस्तों आपका 30% सिलेबस कम किया गया है, अर्थात आपको कुछ अध्याय नहीं पढ़ने हैं। तो दोस्तों, जो अध्याय आपको पढ़ने हैं केवल आप उन पर ही फोकस करिए। जो अध्याय आपको नहीं पढ़ने हैं आपको उन पर फोकस नहीं करना है। और दोस्तों, जो अध्याय आपको पढ़ना है उनमें से भी जो महत्वपूर्ण अध्याय है आपको उसमें ज़्यादा केयर करना है। तो दोस्तों, पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन से अध्याय पढ़ना है और कौन कौन से अध्याय नहीं पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं कि आपको कौन कौन सा अध्याय पढ़ना है और कौन कौन सा अध्याय नहीं पढ़ना है। दोस्तों, यहाँ हम लिखेंगे पढ़ने वाले अध्याय। पढ़ने वाले अध्याय अर्थात आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। और यहाँ पर दोस्तों हम लिख देते हैं ना पढ़ने वाले अध्याय, अर्थात जो 30% सिलेबस कम किए गए हैं उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ने वाले अध्याय में दोस्तों जो पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, इसे दोस्तों आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है। दोस्तों, यहाँ पर जो मैं अध्याय बताऊंगा पढ़ने वाले अध्याय, उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने पहले ही हल करवा दिया है। उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जा करके सभी चैप्टर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकते हैं और उसे हल कर सकते हैं और दोस्तों अपने एग्जाम में अच्छा सा अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा चैप्टर जो है बहुपद। दूसरा चैप्टर क्या है दोस्तों? बहुपद। दोस्तों, इसे आपको नहीं पढ़ना है, अर्थात आपको दूसरे चैप्टर को टच भी नहीं करना है, क्योंकि आपको अब जाकर के स्मार्टनेस के साथ पढ़ना चाहिए, अर्थात जो जो रेलिवेंट है केवल वही वही पढ़ना है। तीसरा चैप्टर दोस्तों क्या है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म, इसे भी दोस्तों आपको पढ़ना है। जबकि चौथा चैप्टर क्या है दोस्तों? द्विघात समीकरण। इस चैप्टर को भी आपको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, पांचवें चैप्टर पे अगर आते हैं जिसका नाम क्या है दोस्तों? समांतर श्रेणी। तो दोस्तों यह पूरा ही चैप्टर कटा हुआ है, अर्थात इसे 2023 में नहीं पढ़ना है। तो पांचवा चैप्टर क्या है दोस्तों? समांतर श्रेणी। इसे आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, छठा चैप्टर पे अगर आते हैं तो क्या नाम है इसका? त्रिभुज नाम है। ये दोस्तों आपको पढ़ना है। सातवां क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। दोस्तों यह भी आपको पढ़ना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दोस्तों यहाँ पर अभी आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अर्थात किस किस चैप्टर से कितने कितने अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उसी हिसाब से तैयारी करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो सातवां चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है दोस्तों, आठवां चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय। दोस्तों इस चैप्टर को आपको कंप्लीटली नहीं पढ़ना है, अर्थात इसमें 4 एक्सरसाइज दिए गए हैं, 8.1, 8.2 और 8.3 एंड 8.4। तो दोस्तों जो लास्ट वाली प्रश्नावली है, प्रश्नावली 8.4, उसे आपको नहीं पढ़ना है, अर्थात 8वें चैप्टर में से जो प्रश्नावली 8.4 है, अर्थात जिसमें सिद्ध करने वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, इसे आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, आते हैं 9वें चैप्टर पे। 9वें चैप्टर का नाम है दोस्तों त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अनुप्रयोग दोस्तों यह भी आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसे पढ़ना है। 10वें चैप्टर पे आते हैं दोस्तों। 10वां चैप्टर का नाम है वृत्त। दोस्तों यह पूरा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है दोस्तों,
11वें पर आते हैं। 11वें चैप्टर का नाम है दोस्तों रचनाएं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों जो 12वां चैप्टर है उसे भी आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसे घेरा बना देते हैं। दोस्तों ये जो 4 चैप्टर हैं, बहुपद, समांतर श्रेणी, प्रश्नावली, आर्धसमोच्चार और वृत्त, और दोस्तों एक चैप्टर है जिसका नाम है प्रायिकता, जो कि 15वां चैप्टर है, तो उसे भी यहाँ पर लिख लेते हैं। इसका नाम क्या है दोस्तों? प्रायिकता। दोस्तों इसे भी आपको नहीं पढ़ना है। तो इस प्रकार दोस्तों आपको बहुपद पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, समांतर श्रेणी पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, और दोस्तों 8वें चैप्टर का अर्थात त्रिकोणमिति का परिचय जो चैप्टर है उसके प्रश्नावली, आर्धसमोच्चार को नहीं पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों ये 30% सिलेबस कम किए गए हैं, अर्थात इनमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। और दोस्तों वृत्त है, यह भी पूरा चैप्टर निकाला गया है, और 15वां चैप्टर जो है प्रायिकता, इसे भी पूरा ही चैप्टर निकाल दिया गया है। तो कौन सा चैप्टर बचा दोस्तों? 12वां, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, दोस्तों इसे आपको पढ़ना है। जबकि अगर 13वें पर आते हैं तो 13वें का नाम क्या है दोस्तों? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसे भी दोस्तों आपको पढ़ना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है दोस्तों। और एक चैप्टर है 14वां, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सांख्यिकी। क्या नाम है दोस्तों इसका? सांख्यिकी। तो दोस्तों इस प्रकार हमने यहाँ पर लिख दिया है कि आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों यह आपको जरूर पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अब बिना आप यह जाने लग गए सबको लगाने, तो दोस्तों उसे केवल हार्ड वर्क कहते हैं, उसे स्मार्ट वर्क नहीं कहते हैं। तो दोस्तों आपका एग्जाम आ गया है, इसलिए आपको इस प्रकार पढ़ना है, अर्थात हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है, तब जाकर आप अच्छा अंक गेन कर सकते हैं, अर्थात प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जान चुके हैं आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। दोस्तों जो जो चैप्टर आपको पढ़ना है, इन सभी चैप्टर्स के हमने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करवाया है इसी YouTube चैनल पर। दोस्तों उसका प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोस को बारी बारी से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आप यह जान लीजिए कि किस चैप्टर से कितने कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पहले क्या है? पहला चैप्टर। दोस्तों इस चैप्टर से इस बार कम से कम 6 अंक के प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, अर्थात 3 से 4 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 से 3 अंक के जो हल करने वाले प्रश्न हैं वो भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों यदि आप इस चैप्टर को तैयार कर लेते हैं तो आपका 6 नंबर तैयार हो जाएगा। दोस्तों ये जितने भी चैप्टर हैं हमने सबको हल करवाया हुआ है, इनका प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में मिल जाएगा महत्वपूर्ण प्रश्नों के नाम से। तो आप वहां पर जाकर के इन सभी वीडियोस को बारी बारी से देख सकते हैं और अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों वहां पर केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही करवाया गया है बोर्ड परीक्षा 2023 को देखते हुए। अब दोस्तों आते हैं तीसरे चैप्टर पर। क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है दोस्तों इससे भी हर साल 6 अंक के जो 6 अंक वाले प्रश्न होते हैं वे पूछे जाते हैं, अर्थात जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वह इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो यह चैप्टर भी आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों द्विघात समीकरण से भी आपके एग्जाम में या तो 6 अंक वाले प्रश्न पूछे जाते हैं या तो 4 अंक वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इन सभी वीडियोस का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाकर सभी वीडियोस को बारी बारी से देख सकते हैं और अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों त्रिभुज में आते हैं तो इसमें से भी 6 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, अर्थात एक 4 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा और एक 2 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। निर्देशांक ज्यामिति से भी दोस्तों इसी प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे, त्रिकोणमिति का परिचय भी। और दोस्तों यहाँ पर जो 9वां चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसको हम ऊंचाई एवं दूरी भी कहते हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर से 6 अंक के लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अर्थात जो 6 अंक वाले प्रश्न होते हैं वह इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों 6 अंक वाले प्रश्न किससे किससे पूछे जाते हैं? एक तो यहाँ तीसरा चैप्टर हो गया, इससे 6 अंक वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ पर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इससे भी 6 अंक वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर एक क्या है?
रचनाएं से भी दोस्तों 6 अंक वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों 6 अंक वाले प्रश्न, 3 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, अर्थात अगर आप 6 नंबर वाले प्रश्नों को तीनों को हल कर लेते हैं तो 6 त्रिक 18 नंबर आपका तैयार हो सकता है। तो दोस्तों किस किस चैप्टर से 6 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको बताया जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पर अब आते हैं, बस दोस्तों यहाँ पर जो तीसरा चैप्टर है, चौथा चैप्टर है और यहाँ पर 9वां चैप्टर और 11वां चैप्टर जो है दोस्तों, ये 4 चैप्टर, इन चारों चैप्टर से 6 अंक वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, तो इससे 4 अंक वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से भी 4 अंक वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। और सांख्यिकी से दोस्तों इससे भी 4 अंक वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों सांख्यिकी से टोटल 12 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और दोस्तों सांख्यिकी बहुत ही सिंपल है, इसमें 3 टॉपिक दिए गए हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक। इसे भी दोस्तों हल करवाया गया है कि आप माध्य, माध्यिका और बहुलक को किस प्रकार हल कर सकते हैं। दोस्तों इससे 12 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात 2 प्रश्न लॉन्ग टाइप में पूछा जाएगा, अर्थात 4 अंकों वाला पूछा जाएगा। तो 4 अंक का 2 प्रश्न अर्थात 8 अंक, और दोस्तों 4 अंक का इससे बहुविकल्पी प्रश्न जरूर आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आपको केवल इतना ही चैप्टर पढ़ना है और इसे दोस्तों इसी यूट्यूब चैनल पर बताया जा चुका है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के इन सभी महत्वपूर्ण चैप्टर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकते हैं और हल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप इन 5 दिनों में केवल इन्हीं चैप्टर्स को पढ़िए जो आपको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर्स छोड़ना है। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों इस प्रकार आपको 2023 के बोर्ड पेपर के लिए केवल इन्हीं चैप्टर्स को ही पढ़ना है। तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियोस को बारी बारी से देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।